पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 में किस ग्रुप से आपको फॉर्म भरना है, क्या टोटल सीट रहेगी उसमें, जानेंगे इस वीडियो में। देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, बहुत सारे हैं जो कि ऐसे कह रहे हैं कि सर हमने 10th पास कर लिया है, हमने 12th भी पास कर लिया है, तो क्या मैं दो ग्रुप में फॉर्म भर सकता हूँ। सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि भाई जो इंटर पास बच्चे हैं ना, तो उनको ऐसा है कि वो सोच रहे हैं कि भाई डिप्लोमा हम 2 साल में ही कंप्लीट कर ले तो अच्छा है, ठीक है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि अच्छे बच्चे हैं, तेज बच्चे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी ये जरूरी है कि भैया 2 साल में डिप्लोमा को कंप्लीट करना। लेकिन 3 साल वाले में क्या फायदा है, किस ग्रुप से हमें फॉर्म भरना चाहिए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लेना है कहां से फॉर्म भरे, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना है तो कहां से फॉर्म भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है तो कहां से फॉर्म भरना पड़ेगा। एक एक चीज की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि किस ग्रुप से आपको फॉर्म भरना है। लोग क्या करते हैं, किस ग्रुप से फॉर्म भरते हैं तो उन्हें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच मिलती है। ध्यान दीजिएगा, आप अगर अपने पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में, ठीक है, अगर आपने ग्रुप ए से फॉर्म भर दिया, ठीक है, कहां से फॉर्म भर दिया भाई, अगर आपने ग्रुप ए से फॉर्म भर दिया, तो जब ग्रुप ए से फॉर्म भरोगे आप, तो इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए। और 10th पास होने के साथ साथ इसमें आपको मिल क्या क्या सकता है भाई, इसमें आपको सिविल मिल जाएगा भाई, इसमें आपको इलेक्ट्रिकल भी मिल जाएगा, इसमें आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स चाहोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको मिल जाएगी, इसी में आपको सीएस भी मिल जाएगा, इसी में आपको आईटी भी मिल जाएगी, इसी में आपको केमिकल भी मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत सारी ब्रांचेस है जो कि मिल जाएगा, ओके। ग्रुप ए से फॉर्म भरना चाहते हो अगर तो 12th पास वाले भी ग्रुप ए से भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, सारे लोग भर सकते हैं, ठीक है। इसको करने में 3 साल का आपका वक्त लगेगा, याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो भाई कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का हम फॉर्म भरें, ठीक है, जिसको आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को एएमई कहते हो, तो जब आप एएमई की फॉर्म भरते हो ना, तो इसके लिए आपको अलग ग्रुप चूज करना पड़ेगा, ग्रुप आई, ठीक है। वैसे तो डिप्लोमा में बहुत सारे ग्रुप है, लेकिन 90% लोग इसी का फॉर्म भरते हैं, याद रख लेना, ग्रुप ए का। सारी सीटें यहीं पे हैं, जो आप सुनते हो ना कि सिविल में लखनऊ में 120 सीट है, बाराबंकी में 120 सीट है, कानपुर में 120 सीट है, गोरखपुर में 120 सीट है, देवरिया में 120 सीट है, ये सारी चीजें जो आप सुनते हो तो वो यही ग्रुप ए की सीटें हैं, ठीक है। तो ग्रुप ए में ही मैक्सिमम लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हैं आप जो कि ये चाहते हैं कि 2 साल में ही डिप्लोमा कंप्लीट हो, और ये चाहता कौन है भाई, आईटीआई वाला, ठीक है, जिसने अपनी आईटीआई पास कर ली है, जिसने अपनी इंटरमीडिएट पास कर ली है, वो लेटरल एंट्री से फॉर्म को भरते हैं भाई, ठीक है। जब आप लेटरल एंट्री से फॉर्म भरोगे ना, तो सिविल से लेटरल एंट्री करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो आपको K1 सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसका एग्जाम अलग होगा। ध्यान देना, ग्रुप ए से फॉर्म भरोगे तो सबका एक ही एग्जाम होगा, ठीक है, सबका एक ही एग्जाम होगा, जैसे कि 10th लेवल का सिलेबस जिसमें पूछा जाता है वही होगा, और एक एग्जाम देकर के आप इन सभी में काउंसलिंग करा सकते हो। जो नंबर आपका जैसा रहेगा, जिस कॉलेज में सीटें रहेंगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डिप्लोमा लेटरल एंट्री से करना चाहते हो तो इसके लिए आपको K1 फील करना पड़ेगा। अगर आप सिविल लेना चाहते हो तो याद रखना, सिविल लेना चाहते हो तो K1 फील करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हो तो K2 फील करना पड़ेगा, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हो तो K3 फील करना पड़ेगा। याद रखना कि K1, K2, K3 ये सारे जितने ग्रुप हैं, इसमें सीट बहुत कम है भाई, याद रखना, सबसे पहली चीज सीट कम है। तो सीट कम है तो कंपटीशन इसमें भाई ज्यादा होता है। इसमें अगर एडमिशन लेना है आपको अंडर 100, अंडर 200 आपको रैंक लाना पड़ेगा, इससे कम रैंक लाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि हर कॉलेज में सीटें आपकी 10 से 15 ही होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो 5-5 हुआ करती थी, अब 5 से कुछ बढ़ी हैं, क्योंकि नॉर्मल जो ये सारे ब्रांच है ना, पहले सब में 60 सीटें हुआ करती थी, लेकिन फिर सरकार ने 60 सीटें और बढ़ा दी हर कॉलेजों में लगभग, तो 60-60 120 हो गई। तो जब आपकी ये 120 सीट हो गई ना, ये 60 हो गई भाई, ये 60 हो गई, तो ये 120 हो गई, तो लेटरल एंट्री में भी बढ़ा दी गई। 5 सीटें पहले हुआ करती थी, 5 से बढ़ा करके फिर 10 हो गई, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखना पड़ेगा, ओके। फॉर्म भरने में तो आपको पता ही है 200 और 300 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। जनरल ओबीसी के 300 रुपए, SC ST के आपके 200 रुपए, ठीक है।
तो ग्रुप का सिलेक्शन कर लेना। अब जो नर्सिंग वाले हैं, जो फार्मा वाले, नर्सिंग वाले, इन लोगों के लिए मैं बता दूं कि जितने नर्सिंग और फार्मा के लोग हैं भाई, याद रखना, नर्सिंग के जितने लोग हैं, फार्मा वाले जितने लोग हैं, उनके लिए अलग सा ग्रुप है। वो ग्रुप ए में नहीं आएंगे। ग्रुप ए में सिर्फ इंजीनियरिंग की ही ब्रांचेज आएंगी, ठीक है, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। आपको क्या चूज करना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बाकी पांडे जी टेक्निकल चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग भाई अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पांडे जी टेक्निकल चैनल को, बहुत जरूरी है। और सब लोग पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। सबके मोबाइल फोन में पांडे जी टेक्निकल का ये ऐप जरूर होना चाहिए, याद रखना। पांडे जी टेक्निकल का ये जो ऐप है आपके पास, ये जरूर होना चाहिए। अगर ये पांडे जी टेक्निकल का ऐप है, इसका मतलब है कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन होगी, ठीक है। और कुछ ना कुछ हम आप लोगों के लिए बेहतर जरूर करेंगे। काउंसलिंग में भी आप लोगों का पूरा फुल सपोर्ट रहेगा जब तक आपको कॉलेज मिल ना जाता हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें होंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, पांडे जी टेक्निकल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।